हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं चैप्टर में लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया इतना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मियांडर्स। हमने देखा कि रिवर जो है वो जब भी जेंटल स्लोप में आती हैं, जेंटल में वो फ़्लो करती हैं रिवर, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिपॉज़िट्स होती हैं, तो उनकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, वो डिपोजिशन की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग होती है सबसे ज़्यादा डिपोजिशन। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब रिवर मियांडर करती है तो साथ साथ नेचुरल लेवीज़ भी फॉर्म होती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मियांडर बार्स, जिसको हम पॉइंट बार्स भी बोलते हैं। तो जब रिवर इस तरह से ऐसे मियांडर कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हो जिसका कॉनकेव पॉइंट में आपको पॉइंट बार्स दिखेगा, ये कॉनकेव पॉइंट है, दिस इज़ कन्वेक्स। तो जहाँ से ये रिवर जो है पॉइंट बार और इन्फ्लेक्स पॉइंट उसी को बोलते हैं जहाँ से वो लैंड टूट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जब लैंड टूट जाती है तो ये एक ऑक्सबो लेक फॉर्म करती है। पॉइंट बार्स में इतना ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, रिवर अपनी ये वाली छोड़ देती है चैनल को और दूसरी जगह से फ़्लो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है अपोजिट, ये साइड बैंक जो होती है ना, पॉइंट बार्स में डिपॉजिट करती है, इसके अपोजिट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या करेगी, ये डिपॉजिट्स करती हैं। ओके, फिर ये हमने पढ़ा मियांडरिंग में ये करती हैं डिपॉजिट्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं मियांडर्स। जैसे कि लार्ज फ्लड्स हो गए, डेल्टा प्लेन्स, रिवर्स रेयरली फ़्लो करती है स्ट्रेट कोर्स में। ठीक है, अगर जब आप लार्ज फ्लड देखोगे या फिर डेल्टा प्लेन और डेल्टा प्लेन्स में देखोगे, रिवर जो है रेयरली यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे चलेगी, बट वो क्या करती है, ऐसे मियांडरिंग यानी कि साइनुअस चैनल अपना बनाती है। लूप लाइक चैनल्स, ये लूप लाइक चैनल्स आप देख रहे हो ना, ये एक लूप हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इस टाइप के लूप्स बनाने लग जाती है, जिसको हम मियांडर्स बोलते हैं। और ये फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स में ये आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा मियांडरिंग। और ये मैच्योर फेज़ में जो रिवर्स होती है, ये मैच्योर फेज़ में सबसे ज़्यादा करना स्टार्ट कर देती है। meander growth and cut off loops and slip off their undercut banks, तो ये फिगर में ये दिखा रहा है। meander एक लैंडफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो आप इसको एक लैंडफॉर्म मत मानना, ये सिर्फ एक टाइप ऑफ चैनल पैटर्न है। क्योंकि यहाँ पर नंबर 1, वाटर की जो प्रोपेंसिटी होती है वो बहुत ही जेंटल ग्रेडियंट्स टू वर्क लैटरली ऑन द बैंक्स। तो वाटर इतनी स्लो होती है ना इस समय, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती जितना आपने यूथ में देखा था। तो यहाँ पे वाटर की जो डेंसिटी होती है, प्रोपेंसिटी होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और वो अपने जो आसपास के जो बैंक हैं, ठीक है, उसके लेफ़्ट साइडेड बैंक और राइट साइडेड बैंक, वहाँ पे क्या करती है, बहती है, फ़्लो करती है, और वहीं पे इरोजन और डिपोजिशन का काम करती है। नंबर 2, unconsolidated nature of alluvial deposits making up the banks with many irregularities which can be used by water exerting pressure laterally। अब यहाँ पे क्या करती है, उसके पास बहुत सारे जो डेब्रीज वो लेकर आई है अपने साथ, ठीक है, और एलुवियल डिपॉजिट्स की, वो यहाँ पर क्या करती है, इस बैंक ऑफ रिवर में इतने इरेगुलरिटीज़ के साथ उसके साथ भी एक्सर्ट प्रेशर करती है, अपने ही लोड्स के साथ भी। ठीक है, यहाँ बैंक है तो अपने लोड्स जितने भी उठा कर लाई है वो यहाँ के बैंक के इरेगुलरिटीज़, यहाँ का भी क्या है, रॉक्स वगैरह होंगे, तो उनके साथ क्या होता है, एब्रेशन होता है, और इसी से ये होती है, यहाँ भी क्या होती है, टूटती है, रॉक्स, एब्रेशन होता है रॉक्स में, और रॉक्स इरोड होती है। ठीक है, इरेगुलरिटीज़ सरफेस की साथ साथ वो भी एक्सर्ट करती है लेटरली। नंबर 3 में कोरियोलिसिस फोर्स भी एक्ट करता है, फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इट लाइक रिफ्लेक्ट्स द विंड। जैसे कि कोरियोलिसिस फोर्स जो होती है, अर्थ जो है आपको पता है, उसमें कोरियोलिसिस फोर्स फेरल्स ने बोला था कि नॉर्थ स्फीयर में अगर कोरियोलिसिस फोर्स अगर प्ले कर रही है तो वो विंड जो है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है।
है ना, और ये लेफ़्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है विंड। तो कोरियोलिस फोर्स जैसे यहाँ पे फंक्शन कर रहा है अर्थ विंड के पास, वैसे ही रिवर के साथ भी ऐसे ही कोरियोलिस फोर्स भी फंक्शन करता है। और कोरियोलिस फोर्स नथिंग बट द अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूव कर रही है, आप कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट नहीं फॉल होके वो उसके डिफरेंट डायरेक्शन में ये करेगा, ठीक है। अगर नॉर्थ में है तो वो राइट में डिफ्लेक्ट होगा, और साउथ में है तो वो लेफ़्ट में डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ कोरियोलिस फोर्स का भी क्या होता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है जब व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द चैनल बिकम्स एक्सट्रीमली लो। अब जो ग्रेडियंट है चैनल का, यानी एलिवेशन जो है चैनल का वो लो हो जाता है, तो वाटर जो होता है वो काफ़ी लीजरली फ़्लो करता है, यानी शांति से आराम से क्या करता है वो फ़्लो करता है। और वर्किंग लेटरली, और अपने सामने के जो बैंक्स है ना, ये वाला सामने वाला बैंक को क्या करता है, इसको इरोड करता है। इरोड करने के साथ डिपॉजिट्स भी करती है। स्लाइट इरेगुलरिटीज़ अलोंग द बैंक्स, ठीक है। बैंक्स में क्या करती है ये, स्लाइट इरेगुलरली, इसकी जो बैंक्स होती है वो क्या होती है, थोड़ी इरेगुलरिटी होती है, प्लेन नहीं होता है वो। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है इनटू स्मॉल कर्वेचर इन द बैंक्स, ठीक है। बैंक्स में आपको कर्वेचर का एक फॉर्म दिखेगा, और यही कर्वेचर जो होता है वो डीप करने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशंस हो रही है अंदर में ही, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा था, कर्व एंड इरोजन अलोंग विद द बैंक ऑन द आउटसाइड। तो आपको ये डिपोजिशन होने से क्या हो रहा है, और डीप हो रही है, और कर्व जो है ये क्या हो रही है, और डीप होते जा रही है, ठीक है। इरोजन अलोंग द बैंक्स ऑन द साइड, साइड में, तो साइड में आप देखोगे ना तो आपको और गड्ढे होते दिखेंगे, एलिवेशन और ज़्यादा बड़ी होती चलेगी। इफ़ देयर इज़ नो डिपोजिशन, अगर डिपोजिशन ना हो तो यहाँ पे इरोज़न और अंडर कटिंग भी नहीं होगी। इरोज़न मतलब क्या होता है, कटना ही होता है, तो इरोज़न नहीं होगी। तो ये जो टेंडेंसी है मियांडर का, ये कम जाती है, रिड्यूस हो जाती है नॉर्मली मियांडर्स ऑफ लार्ज रिवर्स। अब लार्ज रिवर जब मियांडर करती है तो यहाँ पे एक्टिव डिपोजिशन होती है, यानी कि अपने साथ जितने भी वो डिब्रीज वगैरह लेकर आई है वो यहाँ पे डिपॉजिट करती है, और बहुत एक्टिवली करती है। कॉनकेव बैंक एंड अंडरकटिंग अलोंग द कॉन्वेक्स बैंक, और यहाँ पे ये क्या करती है, काफ़ी एक्टिव डिपोजिशन के साथ साथ कॉनकेव बैंक, ठीक है। केव मतलब जो बहुत ज़्यादा डीप होता है, अंडरकट करती है अलोंग द कॉन्वेक्स बैंक। तो कॉन्वेक्स बैंक को ज़्यादा इतना डीप नहीं होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, और कॉनकेव इस तरह से होता है। कॉनकेव बैंक को हम बोलते हैं कट ऑफ बैंक्स, ठीक है। आप इस इमेज में देखे होगे, ये वाला जो कॉनकेव बैंक होती है ना, इसको हम कट ऑफ बैंक बोलते हैं। विच शोज अप एज डीप स्कार, काफ़ी आपको गहरा स्क्रैप दिखेगा। एंड कन्वेक्स बैंक प्रेजेंट्स अ लॉन्ग जेंटल प्रोफाइल, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स बैंक, ये कॉन्वेक्स बैंक है, ठीक है, ये ज़्यादा डीप नहीं होता है ये वाला, तो ये आपको उतना डीप नहीं दिखेगा। और ये कॉन्वेक्स बैंक जो होती है ये प्रेजेंट करेगा लंबी जेंटल प्रोफाइल, ठीक है। मेंडर्स ग्रो करेगा डीप लूप्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे डीप लूप्स आपको देखने को मिलेंगे। द सेम में गेट कट ऑफ ड्यू टू इरोजन, अब इरोजन हो रही है, ठीक है, इरोजन से चलते वो क्या हो गया, कट ऑफ हो जा रही है बहुत ज़्यादा। आप देखोगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट से ये कट जाती है, जहाँ से कटता है ना उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, और कुछ छूट जाते हैं पीछे जो ऑक्सबोलेट्स बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करने के बाद, ठीक है, ये चैनल अपना क्या बोलेगी, अपनी रूट बदल देगी, ये इसको छोड़ देगी और यहाँ से रूट कंटिन्यू कर देगी। तो ये जो कटा हुआ पार्ट है ना ये छूट जाता है, लेफ़्ट अलोन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम ऑक्सबोलिक बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं, हमारा रिवर्स जो है वो एजेंट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें हमने वेरियस तरीके देखे लैंडफॉर्म्स की, कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बन गए थ्रू द हेल्प ऑफ रिवर,
फिर रिवर की हमने बहुत सारी देखा कैसे रील्स में फिर गलीज़ बन जाती है, फिर गलीज़ के बाद फिर वैलीज़ फॉर्म होती है इरोजन से, फिर वाटरफॉल कैस्केड्स की भी कंट्रीब्यूशन होती है, फिर मोनाड रॉक्स प्लेन पूरा फॉर्म हो जाएगा, बट जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो मोनाड रॉक्स वहीं पर स्टैंड स्टिल करते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने अर्थ की पिनी प्लेन पढ़ा, ठीक है, जो प्लेन जो होते हैं जो पूरा प्लेन फॉर्म कर देती है स्टीम इरोजन से, तो उसको पिनी प्लेन बोलते हैं, ठीक है। रनिंग वाटर रेजिम्स हमने ये सब पढ़ा। तो यूथ मैच्योर ओल्ड फेज़ हमने देखा वाटर की, जिसमें यूथ में वो बहुत ही रेयरली कभी कभी मेंडर करती है, जैसे झेलम रिवर आप देखोगे वो एक्सेप्शनल है, इट मेंडर्स अलॉट, ठीक है। अपने यूथ में ये क्या करती है, वो मेंडर करती है झेलम रिवर, बट मोस्ट ऑफ द रिवर्स डोंट meander ड्यूरिंग यूथ टाइम्स, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा वाइग्रस होती है, बहुत सारा इरोजन करती है, मार्सी स्वम्प लेक्स भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, और वाटरफॉल्स और रैपिड्स भी मिल जाती है। लेकिन मैच्योर फेज़ में क्या होता है, वाटरफॉल रैपिड्स जो होती है वो डिसअपियर हो जाएगी, स्वम्प और मार्शेस भी डिसअपियर हो जाएंगी, और ये वैली जो है वह वी शेप्ड और बहुत डीप कट करके वी शेप का वैलीज़ ये बनाती है मैच्योर फेज़ में। मेंडर्स भी आपको देखने को मिल ही जाएगा, बट ओल्ड के कंपैरेटिवली यहाँ ओल्ड में सबसे ज़्यादा आपको रिवर जो है वो मेंडरिंग करते दिखेगी, और ऑक्सबो लेक, पॉइंट बार्स, ठीक है, लेवीज़, ये सब बहुत डोमिनेंट हो जाएगा यहाँ पर। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर होगा यहाँ पर डिपोजिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर जो है बहुत ज़्यादा डिपोजिशन करेगी। फिर हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रील्स गलीज वैलीज तो बात किया, साथ साथ वो गॉर्ज कैनन भी फॉर्म करेगी। गॉर्ज एंड कैनन के बीच में भी हमने अच्छी तरह से डिस्कशन कर ली थी, वीडियो भी देख लिया था। फिर उसके बाद पॉथहोल्स एंड प्लंज पूल्स पढ़ा था हमने। पॉथहोल्स मतलब वही होता है जब छोटे छोटे गोल बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिप्रेशन जो होता है वो डेवलप हो जाता है, उसको पॉथहोल्स बोलते हैं, और फर्दर वो और ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा तो वो प्लंज पूल्स में बन जाती है, ठीक है, वही चीज़ और वाइड हो जाएगी। फिर हमने इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मेंडर्स पढ़ा था, जिसमें स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम्स जो हैं, ठीक है, और ज़्यादा वाइड और डीप हो जाती हैं, तो इसको हम एंट्रेंच्ड मेंडर या इंसाइज्ड मेंडर बोलते हैं, क्योंकि इसमें लेटरल इरोजन सबसे एक्टिव होता है, अपने आसपास के वो इरोजन बहुत ज़्यादा कर लेती है, और मेंडरिंग भी हो वो कोर्स भी ज़्यादा आपको डोमिनेटिंग फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर रिवर टेरेसेस देखा हमने, ठीक है, फ्लोर ऑफ फ्लड प्लेन्स में कैसे रिवर टेरेसेस बन जाती हैं, जिसमें आप याद रखना एक पेयर्ड टेरेसेस होती है और अनपेयर्ड टेरेसेस होती है, ठीक है। जब सेम एलिवेशन की बनेगी टेरेसेस जो होती है सेम प्लेन की बनेगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। देखो ये जब सेम रहेगा ना, ये जब सेम रहेगा तो हम इसको पेयर टेरेसेस बोलेंगे, लेकिन जब मान लो यहाँ पे ये सेम नहीं रहे, ये थोड़ा ऐसे उठा रहे फिर ऐसे रहे फिर ऐसे रहे, तो यहाँ से ये सेम नहीं हो पा रहा है ना, ये ऐसे हो पा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड टेरेसेस, ठीक है। इस टाइप का लैंडफॉर्म करेगी तो अनपेयर्ड बोलेंगे, और जिसका वो सेम एलिवेटेड होगी तो वो पेयर्ड टेरेसेस बोलेंगे। फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में मैंने एलुवियल फैंस देखा कि कैसे एलुवियल फैंस के शेप में वहाँ पे डिपॉजिट करती है। फिर फ्लड प्लेन, ठीक है, लेवीज़ और पॉइंट बार्स, ये सब हमने डिस्कस करा। और फिर उसके बाद फिर हमने मेंडरिंग की प्रोसेस देखी, ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म हुआ वो सब हमने देखा। ऑक्सबो बनने के लिए वहाँ पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट से वो क्या हो जाती है, इतनी इरोजन करती है कि रिवर चैनल अपना चेंज कर लेती है। फिर हमने वेरियस फैक्टर भी देखा, कोरोसिव फोर्स का इम्पैक्ट, ठीक है, रिवर की स्पीड, ये सब देखने से हमें पता चला कि रिवर इज़ सीरियसली वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ डिपोजिशन एज वेल एज इरोजनल, ठीक है, इरोजन और डिपोजिशन दोनों करती है।
अब हम ग्राउंड वाटर में आ जाते हैं। ग्राउंड वाटर जो होती है पानी जो अंदर पाई जाती है ग्राउंड के अंदर। हियर द इंटरेस्ट इज़ नॉट ऑन द ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर जो है ये हम रिसोर्स की तरह इसको नहीं देखेंगे। हमारा फोकस है वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इन द इरोजन ऑफ लैंड मासेस, कि ग्राउंड वाटर भी कैसे लैंड मासेस को फॉर्म करती है, उसको इरोड करती है और वहाँ पे एक यूनिक इवोल्यूशन करती है लैंड फॉर्म्स का। तो आप यहाँ पे कुछ इमेजेस देख सकते हो, आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप, ये पोरस रॉक है, ठीक है। ग्राउंड वाटर में आपको याद रखना है कि यूजुअली ये टेक्स प्लेस इन दी सॉफ्ट रॉक्स, ठीक है। यहाँ के रॉक सॉफ्ट होते हैं, डोलोमाइट और सैंडस्टोन्स के बने रहते हैं। तो ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और पोरस होते हैं, ठीक है। ये परमिटेबल होते हैं, ये अलाउ करते हैं अपनी लेयर्स में वाटर जो होती है वो घुस जाती है, ठीक है, पेनिट्रेट कर देती है। तो इससे क्या होता है, जब ये कर लेती हैं तो ये बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाती है पानी के साथ और इरोड हो जाती है उस तरीके से। तो ये खासियत होती है ग्राउंड वाटर की। तो यहाँ पे आप देखोगे सॉलो होल इन सेक्शंस, ये एक सरफेस है जिसमें वाटर जो है वो पेनिट्रेट हो गया है और आधा तो सॉल्युबल हो गई है और आधा क्या हो गया है, ये बेंड हो गया है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इरोड हुई है कि ये बेंड हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं शैलो होल इन सेक्शन। ये सीधा नहीं होके क्या हो गया, यहाँ का लैंडफॉर्म थोड़ा शैलो होल हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर ये फर्दर अगर जितना ज़्यादा और ज़्यादा इसको डिपेंड हो गया, ठीक है, और ज़्यादा इरोड होने से एक बड़ा सा कर्वेचर बन गया है, देख सकते हो। सिंक होल बोलते हैं इस सेक्शन को, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और डिपेंड होने से क्या हो गया, ये फॉल हो गया। ये लेयर जब फॉल हो गया, ये डेब्रिस आप देख रहे हो, ये गिर गया, ठीक है। तो ये कोलैप्स सिंक बोलते हैं, क्योंकि ये सिंक अब क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। लेकिन इसके कॉर्नर के जो स्टैंड थे ये वाले वहीं पे खड़े रहेंगे, ठीक है। तो बीच वाला क्या हो जाता है, कोलैप्स, सिंक कोलैप हो जाता है, तो सिंक होल कोलैप बोलते हैं इसे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेलास्टाइट पढ़ सकते हो आप, और स्टेग्लामाइट, ठीक है। स्टेग्लामाइट जो होती है वो नीचे रहती है और ये स्टेलासाइट जो होती है वो ऊपर रहती है, ये याद रखना है। टाइट से याद रखो, टाइटली क्या है, ऊपर से पकड़ी हुई है खुद को, इसलिए टाइट ज़रूरी है। माइट आप, ठीक है, माइट जो होती है वो दीमक होते हैं ना, वो अपने घर कैसे बनाते हैं, नीचे बनाते हैं। तो स्टालगमाइट से याद रखना, स्टैलेक्टाइट से ऊपर, स्टैलमाइट से नीचे, ठीक है। तो ये इस टाइप का फॉर्म करती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी रोडिंग एक्टिविटी चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे केव बन जाती है, ऐसी रोड की एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है। और यहाँ हमेशा एंट्रेंस एक रहता है और एंट्रेंस एग्जिट केव माउथ दो होती है। और यहाँ पर आपको याद रखना है पिलर हो जाती है, ठीक है। ये दोनों इतनी ज़्यादा मतलब होती है कि ये दोनों अटैच हो जाती है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर ये सिंक होल्स हैं, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर ने इस तरह से सिंक होल बना दी और ये फर्दर इसको और ज़्यादा इरोड किया तो ये जॉइन होके युवालाज यानी कि वैली सिंक्स भी बोलते हैं, इस टाइप का फॉर्म बना लेती है। और ये पूरे फीचर को जो ग्राउंड वाटर ने किया है इस टाइप का इरोजन एक्टिविटी को, इसको हम क्रास्ट फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अगेन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्रास्ट टोपोग्राफी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द सरफेस वाटर, यहाँ का जो सरफेस वाटर होता है वो क्या कर लेता है, परकोलेट्स वेल व्हेन द रॉक्स आर परमिएबल। जब रॉक्स जो होती है वो अलाउ करती है वाटर को परमीट करने के लिए, हार्ड रॉक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वाटर जो होता है वो रॉक्स के अंदर क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, परकोलेट्स हो जाती है। थिनली बेडेड एंड हाई जॉइंटेड एंड क्रैक्ड, जहाँ पे क्रैक होती है या पतली टाइप से वो बेडेड रॉक्स होते हैं, ठीक है। उनकी जो लेयर्स होती है वो उसको बेडेड बोलते हैं। तो ये अलाउ कर देती है वाटर को एब्जॉर्ब परमीट कर देती है, ठीक है। आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन टू सम डेप्थ, कुछ डेप्थ तक वो जाते जाते द वाटर अंडर द ग्राउंड फ्लोज हॉरिजॉन्टली थ्रू द बेडिंग प्लेन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बहुत नीचे तक कुछ डेप्थ तक चली जाती है पानी, तो इसके पानी जो अंदर होती है ना वो हॉरिजॉन्टली क्या करती है, बेडिंग प्लेन्स में
जॉइंट्स थ्रू द मटेरियल देमसेल्व्स, और ये मटेरियल में खुद को ही जॉइन कर लेती है, तो इससे डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल मूव होने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाटर की होगी, जिससे रॉक्स क्या होगा, इरोड हो जाएगा। अब जब रॉक इरोड होने लगेगी तो यहाँ पे फिज़िकल और मैकेनिकल रिमूवल होगी मटेरियल्स की बाय मूविंग ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर तो मूव कर रही है, वो रुकी नहीं हुई है, स्टैगनेंट नहीं है, तो इसके मूव होने से क्या होगा, उसके आसपास के जो आजू बाजू है उसकी इरोजन होगी। ये सिग्निफिकेंट है डेवलपिंग लैंडफॉर्म्स के लिए, और यही क्या करता है, लैंडफॉर्म्स को डेवलप करता है। इसलिए रिज़ल्ट जो होता है वो वर्क ग्राउंड वाटर आप देख नहीं सकते हो हर टाइप्स ऑफ रॉक्स में। रॉक्स जैसे लाइमस्टोन्स हो गए या डोलमाइट्स हो गए, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे डोलमाइट्स और लाइमस्टोन्स कैल्शियम कार्बोनेट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। यहाँ की जो सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर थ्रू द केमिकल प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से सॉल्यूशन जो होती है मिल जाती है, प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन डेवलप हो जाती है, और वेराइटीज़ ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, ये फॉर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। these two processes of solution and precipitations काफ़ी एक्टिव होती है लाइमस्टोन्स में और डोलमाइट्स में, occurring either exclusively interbedded with each other। अब ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेशंस काफ़ी यहाँ पे एक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगी लाइमस्टोन्स डोलोमाइट्स में, और यहाँ पे ये आइदर एक्सक्लूसिवली इंटरबेडेड, यानी कि ये आपको सबसे ज़्यादा इंटरबेड में देखने को मिल जाएंगी विथ अदर रॉक्स। इंटरबेडेड मतलब होता है बहुत सारे लेयर्स में ये फॉर्म होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, तो इसमें बहुत सारे इंटरबेडेड रॉक्स होते हैं, और अदर रॉक्स के साथ ये क्या करती है, अपनी एक्शन को प्ले, मतलब इरोजनल एक्टिविटी प्ले होती है यहाँ पे। एनी लाइमस्टोन्स और डोलोमाइट रीजन शोइंग टिपिकल लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर के एक्शन से ये क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। प्रोसेसेस ऑफ द सॉल्यूशन डिपोजिशन इज कॉल्ड कास्ट टोपोग्राफी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो ग्राउंड वाटर जो है वो CaCO3 बना रही है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सॉल्यूशन जो है ये क्या करती है, डिपोजिशन करती है, इसी को कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। आफ्टर द टिपिकल टोपोग्राफी डेवलप, ठीक है, अब यहाँ पे टोपोग्राफी जो है डेवलप हो जाती है। लाइमस्टोन रॉक्स ऑफ कास्ट रीजन, यहाँ के जो कास्ट रीजन के जो लाइमस्टोन रॉक्स होते हैं बाल्कन्स, ये एडिटिक सी से क्या होती है, एडजेसेंट में होती है। आप देखोगे कि जो साउथ अरब पेनिनसुला है, राइट, उसके एडजेसेंट में आपको जितने भी उसके राइट साइड में दिखेंगे जो टेरिटरीज, उनको हम बाल्कन्स बोलते हैं। एडिटिक सी के सामने वो क्या होते हैं, वो क्रास्ट, आपको वहाँ पे रीजन सबसे ज़्यादा दिखेगा, और यहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी बहुत कॉमन फेनोमेना है। तो कास्ट टोपोग्राफी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं कि कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनाएंगी, तो पोल्स बनाती हैं, सिंक होल्स बनाती हैं, पोल्स के साथ सिंक होल्स, लेपीज और लाइमस्टोन पेवमेंट्स बनाती हैं। छोटे से लेकर मीडियम साइज्ड राउंड सब राउंडेड शैलो डिप्रेशंस आर कॉल्ड शैलो होल्स। ठीक है, छोटे छोटे या मीडियम साइज़ के राउंडेड ये बनाती हैं शैलो डिप्रेशंस, यानी बहुत ज़्यादा ही गड्ढा नहीं रहता है, शैलो रहती है। ठीक है, इसको हम शैलो होल्स बोलते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लाइमस्टोन्स। लाइमस्टोन्स की बनी सरफेस में ये शैलो डिप्रेशंस बनाती हैं, तो उसको शैलो होल्स बोलते हैं। ये सॉल्यूशन से, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मिल के ये बनते हैं। सिंक होल्स बहुत कॉमन है लाइमस्टोन क्रास्ट एरियाज़ में। सिंक होल्स जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला सिंक होल्स है। फिर बाद में ये सिंक होल्स क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और ये बड़ा बड़ा इस तरीके के बनाते हैं वैली सिंक्स। सिंक होल्स एक ओपनिंग है, मोर लेस सर्कुलर होती है, देख रहे हो आप, सर्कुलर शेप होती है। एट द टॉप फनल शेप टुवर्ड्स द बॉटम एंड साइज वेरिंग इन एरिया
अ फ्यू स्क्वायर मीटर टू ए हेक्टेयर, ठीक है, इतनी फैली होती है। डेप्थ फॉर्म अ लेस देन हाफ अ मीटर, डेप्थ जो होती है वो लेस देन हाफ अ मीटर होती है, टू 30 मीटर्स तक बड़े बड़े हो सकते हैं। कुछ जो फॉर्म होती है ओनली थ्रू सॉल्यूशन एक्शन से होती है, जिसको सॉल्यूशन सिंक्स बोलते हैं। अदर माइट स्टार्ट एज अ सॉल्यूशन फॉर्म्स, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो इरोड होकर जो सिंक बनी है तो उसको सॉल्यूशन सिंक्स बोलते हैं। और जो दूसरी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिली है, दूसरी टाइप से फॉर्म हुई है, फर्स्ट एंड इफ द बॉटम ऑफ सिंक होल फॉर्म्स द रूफ ऑफ अ वॉइड ऑफ केव अंडरग्राउंड। तो वो सॉल्यूशन फॉर्म्स तो हुई है पहले, लेकिन यहाँ की जो बॉटम ऑफ सिंक होल जो है ना, वो एक रूफ टाइप का उस खाली जगह में क्या हुई है, रूफ टाइप का एक केव अंडरग्राउंड बनी है, ठीक है। या तो रूफ बोल सकते हो या फिर केव जो है अंदर बनी हुई है। तो ये कभी कभी कोलैप्स हो जाती है, टूट के गिर जाती है, तो लार्ज होल ओपनिंग जो होता है केव में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसको हम कोलैप्स सिंक्स बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स सिंक, यानी कि यहाँ पर डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा इरोजन हो गई कि ये कोलैप्स हो जाता है। और इस टाइप में आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इधर पर ऐसा ही हुआ था, ये पहले ऐसे जुड़ा हुआ था, बट यहाँ पे लोड होने से ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। फिर यहाँ पर ये कोलैप्सिंग्स हो गए। क्वाइट ऑफन सिंक होल्स कवर्ड अप होती है विथ सॉयल मेंटल। तो आपको सिंक होल्स जो होते हैं ना, वो सॉयल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे उनके मेंटल में, जो कि अपीयर एज सैलो वाटर पूल्स, ठीक है, वाटर पूल जैसा दिखता है। एनीबडी स्टेपिंग ओवर सच पूल्स वुड गो डाउन लाइक इट हैपेंस इन क्विकसैंड्स इन डेजर्ट्स। अगर मान लो वहाँ किसी ने पैर रख दी तो वो बस अंदर घुस जाएगा, उसको लगेगा वो लैंड है, बट वो अंदर से क्या होता है, ऊपर से ही बस थोड़ा सा सॉइल मेंटल होती है, अंदर से वो क्या होता है, बिल्कुल गड्ढा होता है, जैसा आप क्विकसैंड्स में देखोगे, ठीक है। डेजर्ट्स में क्विकसैंड्स जैसे दिखते हैं ना, वैसा ही फॉर्म हो जाता है। तो ये जो टर्म है ना, इसको डोलाइन बोलते हैं, समटाइम्स यूज टू रेफर द कोलैप्स सिंक्स। तो डोलाइन किसको बोलते हैं, याद रखना आप, ठीक है। कोलैप्स सिंक्स को हम डोलाइन बोलते हैं। ये जो है ना, ये इस टाइप का, ठीक है, ये कोलैप्स सिंक बोलते हैं इसको, या डोलाइंस बोल सकते हो आप। सॉल्यूशन सिंक्स आर मोर कॉमन देन कोलैप्स सिंक्स, लेकिन जो सॉल्यूशन सिंक्स जो होते हैं ना, वो सबसे कॉमन है कोलैप्स सिंक से ज़्यादा। क्वाइट ऑफ्टन द सरफेस रन ऑफ सिंपली गोज डाउन swallow and sink holes and flow as underground streams and reemerge at a distance downstream through a cave opening। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादातर आप देखोगे कि जो सरफेस रन ऑफ हो जाती है, ठीक है, सरफेस जो होती है वो इरोड हो जाती है, काट दी देती है रिवर, सॉरी ग्राउंड वाटर। तो ये क्या हो जाती है, इट सिंपली गोज डाउन swallow ए सिंक होल, ठीक है, नीचे चले जाती है और ये सिंक होल को swallow कर लेती है, और एकदम इंटेंस क्या बना लेती है वो, एकदम से वो बना लेती है एक डीप कर्वेचर टाइप का, एक डीप इंटेंस क्या बनाती है वो, होल बना देती है, ठीक है, इंटेंस होल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, सिंक होल्स बोलते हैं। एंड फॉलो एज अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, और इसी के अंदर आपको स्ट्रीम्स दिखेंगे जो अभी भी क्या हो रही है, वो रीमर्ज हो जाती है दोबारा यहाँ से, और एक डिस्टेंस में ये डाउन स्ट्रीम जो होती है वहाँ केव ओपनिंग से वो बहती नज़र आएंगी। जब सिंक होल्स और डोलाइंस एक साथ जब जॉइन कर लेते हैं तो हम उसको यूवालास बोलते हैं, जॉइन टुगेदर बिकॉज ऑफ स्लम्पिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ पे अभी भी क्या हो रही है, मटेरियल्स की स्लम्पिंग होगी, तो यहाँ पे इनके मार्जिन्स में, क्योंकि यहाँ पे रूफ जो कोलैप्स हो गई है, केव जो सिंक हमने देखा था, तो लॉन्ग नैरो वाइड ट्रेंचेस जिसको हम बोलते हैं वैली स्कंक्स या फिर यूवलास फॉर्म्स, ये बस वही लिखा हुआ है कि ये जब एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे ना, तो एक बड़ा सिंक होल्स बन जाता है, वाइड और लॉन्ग और नैरो वाइड ट्रेंचेस बन जाती हैं, ठीक है, पतली सी वाइड ट्रेंचेस जिसको हम यूवालास बोलते हैं। ग्रेजुअली
मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द लाइमस्टोन इज़ ईटन अवे। फिर धीरे धीरे लाइमस्टोन जो होता है वो बाद में पूरा ही क्या रिवर जो उसको इरोड कर देती है बाय दिस पिट्स एंड ट्रेंचेस लिविंग इन एक्सट्रीमली इरेगुलर विथ मेज ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, कंप्लीटली क्या छोड़ देती है उसको, कुछ इरेगुलर मेज मतलब होता है बिल्कुल ऐसे 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 रास्ता, ठीक है, जिसको हम भूल भुलैया बोलते हैं ना, उस टाइप का मेज छोड़ देती है। ग्रूव्स, रिजेस, लेपीज फॉर्म्स हो जाते हैं। स्पेशली ये जो रिजेस होते हैं लेपीज के, ये डिफरेंशियल सॉल्यूशन एक्टिविटी होती है यहाँ पर। कहीं पर डोलोमाइट ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कहीं पर बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक ऐसी होगी, तो ये पैरेलल टू सब पैरेलल जॉइंट्स आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगी। ये लेपी जो होती है इवेंचुअली टर्न इनटू समवॉट स्मूथ लाइमस्टोन पेवमेंट्स। तो ये लेपी जो होती है इस टाइप का यहाँ पे आपको लैंडफॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसमें स्टेलेसाइट्स और स्टेगमाइट्स लाइमस्टोन केव्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम केव्स में आ जाते हैं। इन एरियाज़ वेयर देयर ऑल्टरनेटिंग बेड्स ऑफ रॉक्स। अब जिस एरियाज़ में आपको दिखेगा बेड ऑफ रॉक्स है, जैसे शेल्स हो गए, सैंडस्टोन्स या क्वार्ट्जाइट्स हो गए, ठीक है, लाइमस्टोन्स और डोलमाइट्स भी हैं। तो बिटवीन और इन एरियाज जहाँ पे लाइमस्टोन्स बहुत ज़्यादा डेंस हैं, मैसिव अकरिंग होती है, उनकी बेड में बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन दिखेगी, तो केव फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। वाटर यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्व हो जाएगा, परकोलेट्स हो जाएगा ईदर ऑन द मटेरियल्स और थ्रू द क्रैक्स। ठीक है, मटेरियल्स में खुद ही हो जाएगा या फिर जहाँ पे दरारें हैं क्रैक्स में जाकर वो एब्जॉर्व हो जाएगी वाटर एंड जॉइंट्स, और वो क्या करेगी, मूव करेगी हॉरिजॉन्टली अलोंग बेडिंग प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे जो बेडिंग प्लेन्स है ना उसके साथ वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। इट इज़ अलोंग दिस बेडिंग प्लेन्स दैट द लाइमस्टोन डिजॉल्व्स एंड लॉन्ग एंड नैरो टू वाइड गैप्स कॉल्ड केव रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जॉइंट जो होती है यहाँ पर मूव हॉरिजॉन्टली करेगी बेडिंग प्लेन्स के साथ, और ये जो बेडिंग प्लेन्स है ना यहाँ पे आपको लाइमस्टोन डिज़ोल्व होते दिखेगी। काफ़ी लंबी और नैरो वाइड गैप्स आपको ये वो भी दिखेंगी, कॉल्ड केव रिजल्ट्स, को केव रिजल्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपको मेज ऑफ केव्स से डिफरेंट एलिवेशंस दिखेगा डिपेंडिंग अपॉन द लाइमस्टोन बेड। लाइमस्टोन से डिपेंड होता है, उसी तरह से डिफरेंट एलिवेशंस दिखेंगे, कितना इरोड हुआ कितना नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंग। इंटरवेनिंग रॉक्स, केव्स नॉर्मली हैव एन ओपनिंग थ्रू विच द केव स्ट्रीम्स डिस्चार्ज। एक ओपनिंग होता है जहाँ से स्ट्रीम जो होती है वो बाहर निकल के डिस्चार्ज हो जाती है। केव्स हैविंग ओपनिंग्स एट बोथ एंड्स कॉल्ड टनल्स। जो दोनों तरफ से एंट्री होती है ना उधर से उसको बोलते हैं टनल्स। ठीक है, एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं, बहुत सारे डिपोजिशनल फॉर्म्स डेवलप्ड होते हैं लाइमस्टोन केव्स में। सबसे केमिकल जो की चीफ जो होती है इम्पॉर्टेंट जो होती है वो केमिकल लाइमस्टोन में, आप ये पता है आपको, ठीक है। केमिकल लाइमस्टोन होती है इरोजनल में, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक्टिव हो जाता है, जो कि सॉल्युबल कार्बोनेटेड वाटर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व किया जाता है, रेन वाटर के साथ एब्जॉर्व हो जाती है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिपॉजिटेड हो जाती है, जिसको वाटर कैरी करने लग जाता है सॉल्यूशन को, फिर एवापोरेट हो जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लास्ट में छूट जाती है। ठीक है, टिकल्स ओवर थ्रू द रॉक सरफेस, रॉक सरफेस में वो जाकर जमा हो जाती है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाती है। स्टेलासाइट्स, स्टेलमाइट्स एंड पिलर्स। स्टेलासाइट्स जो होती है ये आइसल्स की तरह, यानी जैसे ग्लेशियर्स आपने देखा है ना, आइस में कैसे वो लंबे लंबे पॉइंटेड ऐसे खड़े हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टेलासाइट्स। ठीक है, जो ऊपर रहते हैं टाइटली वो पकड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे याद रखेंगे, स्टेलाटाइट्स। डिफरेंट डायमीटर्स के होते हैं, कोई बड़े कोई छोटे कोई मोटे कोई नैरो रहते हैं। नॉर्मली ये ब्रॉड होते हैं अपने बेसिस में, ठीक है, इस टाइप से ऐसे ब्रॉड होंगे, यहाँ बेस में ब्रॉड होंगे एंड टिपर्स टूवर द फ्री एंड्स, और यहाँ से ऐसे पतले हो जाएंगे, टिपर्स हो जाएंगे, जैसे माउंटेन होते हैं ना, माउंटेन की शेप होती है उस टाइप से फ्री एंड्स में टिपर्स हो जाते हैं। शोइंग अप द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होते हैं। लेट मी शो यू इन द फिगर, ये सब हो गए।
ये सब फिगर में आप देख रहे हो ना, दिस आर स्टेलेसाइट्स, ठीक है, स्टेलेटाइट्स है। दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। नीचे में दिखेंगे तो नीचे वाले जो हो जाएंगे उसको स्टेगमाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे दिए हुए नहीं है, बट आप ये देख सकते हो जब स्टेलेटाइट्स और स्टेगमाइट्स मिलते हैं तो पिलर बनाते हैं। दिस आर पिलर्स। तो यहाँ पे स्टेगमाइट्स जो होते हैं वो राइज अप फ्रॉम द फ्लोर से ऐसे ऐसे उठे हुए होते हैं, ठीक है, ऑफ द केव्स के अंदर। और इनफैक्ट स्टेगमाइट जो होती है वो कैसे बनेगी, ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस और थ्रू द थिन पाइप, ठीक है। वाटर जो हो रही है ड्रिप हो रही है ऊपर सरफेस से, क्या हो रही है, टपक रही है बूंदें, और सरफेस या फिर थिन पाइप से स्टेलेसाइट इमिडिएटली बिलो इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थिन पाइप ऑफ स्टेलेसाइट्स इमिडिएटली बिलो द फिगर 7.9 में। स्टेगमाइट जो होती है मे टेक द शेप ऑफ अ कॉलम, अ डिस्क, ठीक है। ये स्टेगमाइट जो नीचे में होती है वो एक कॉलम की शेप या डिस्क की शेप ले सकती है, वैसा दिखती है। आइदर स्मूथ राउंडेड, ठीक है, स्मूथ इस टाइप का राउंडेड ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। बल्जिंग एंड, ठीक है, इसके एंड में क्या होगा, बल्जिंग होगा। बल्जिंग मतलब निकला हुआ, और मिनिएचर क्रेटर लाइक डिप्रेशंस, क्रेटर लाइक का डिप्रेशन होगा। द स्टेगमाइट एंड स्टेलेसाइट्स इवेंचुअली फ्यूज टू गिव राइज टू द कॉलम्स एंड पिलर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। तो ये यहाँ पे स्टेगमाइट और स्टेलेसाइट्स जो होती है ये इंडिविजुअली क्या हो जाती है, एक साथ मिल जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है। जब फ्यूज्ड हो जाएंगी, एक साथ मिल जाती है ये कॉलम ऑफ पिलर्स, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ पिलर्स एट डिफरेंट डायमीटर्स। बहुत ही डिफरेंट साइजेस की मिल जाती है, कोई मोटी होगी कोई पतली होगी, ठीक है, इस टाइप में। अब हम ग्लेशियर्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सी यू गाइस, बाय।